हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल इंटीग्रेशन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग देखा था, उसमें हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखा था। सो आज हम उसी के दो टाइप्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन में हम बेसिकली क्या करते थे, जो भी यूनिट टेस्टिंग का आउटपुट आता था उस पे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते थे। मतलब यूनिट टेस्टिंग में क्या होता था, जो मेन मॉड्यूल था उसको हम सब डिवाइड करते थे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। ठीक है। सो उस छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम क्या करते थे, यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअली परफॉर्म करते थे। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते थे, जो भी वो सब मॉड्यूल्स है उनको मर्ज करके फिर से उस पर क्या करते थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते थे। सो इन दो अप्रोचेस में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ की गए। सो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में जनरली क्या होता है, जो टेस्टिंग हम क्या करते हैं, सब मॉड्यूल पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सो इंटीग्रेशन टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम टॉप पे से मतलब मेन मॉड्यूल पे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब मेन मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, इजी हो जाए और हमें टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जो मेन मॉड्यूल होता है उसको सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो मेन मॉड्यूल हो गया, उसके जो भी सब मॉड्यूल्स हो गए वो रहेंगे चाइल्ड लिव। ठीक है। और जो मेन मॉड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, पेरेंट या रूट वाला रहेगा। ठीक है। सो उस पर क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और जनरली दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टब का यूज़ करते हैं। सो स्टब का जनरली यूज़ क्या है, अगर सपोज़ मैं एक मॉड्यूल पे क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रही हूँ और वो मॉड्यूल सपोज़ टेम्परली क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, रेडी नहीं है और टेस्टिंग के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ स्टब मैं क्या करूँगी, उस मॉड्यूल को एज अ टेम्परली स्टब यूज़ करूँगी। ठीक है। मतलब स्टब का काम क्या है, सपोज़ एक मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए या टेस्टिंग करने के लिए अवेलेबल नहीं है, सो उसका सब्स्टिट्यूट बन रहा है स्टब। ठीक है। इन बॉटम ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, जो भी सबसे नीचे वाले लोअर लेवल के मॉड्यूल्स होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे एंड सबसे पहले टेस्टेड होंगे। और जस्ट लाइक स्टब, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ड्राइवर यूज़ होगा एज अ टेम्पररी मॉड्यूल फॉर बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। देन है टेस्टिंग ऑन वेब एप्लीकेशन। अब टेस्टिंग ऑन वेब एप्लीकेशन में फर्स्ट कौन सा टाइप है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो जनरली हम किसी भी सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हैं, अगर वो कोई भी लोड बैरियर कर सके, मतलब कौन सी भी सिचुएशन में क्या कर सके, कौन सी भी सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। सो हम उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस या इफिशिएंसी क्या है, अच्छी है, ऐसा एनालाइज करते हैं। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टेस्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं। सो हमें परफॉर्मेंस एनालाइज करना हो तो हमें उस सॉफ्टवेयर की क्या होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर हमें अच्छा स्पीड देना चाहिए। मतलब हम विद इन अ सेकंड हमको वो क्या देना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। देन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। विद इन अ सेकंड वो हमको क्या देना चाहिए, आउटपुट या फिर मतलब आउटपुट देना चाहिए। ठीक है। और लोड बैरियर करते आना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को। मतलब हमने कितना भी एट अ सिंगल टाइम हमने कितने भी मल्टीपल टास्क
परफॉर्म किए, सो वो क्या करते हैं, उसको उस सॉफ्टवेयर को वो क्या करते रहना, मतलब वो सॉफ्टवेयर वो हैंडल करते रहना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है। देन है लोड टेस्टिंग। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो लोड मतलब क्या, देखो ये एक परफॉर्मेंस टाइप की ही क्या है, टेस्टिंग है। इसमें हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर देखते हैं। मतलब क्या, जैसे मैंने क्या दिया, मल्टीपल इनपुट परफॉर्म, उस पर मल्टीपल इनपुट दिया। सो अगर मैंने मल्टीपल इनपुट दिया या मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर की ओपन की, सो वो क्या नहीं होना चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम हमारे जनरली मोबाइल में भी करते हैं, मल्टीपल अगर हमने सॉफ्टवेयर ओपन करके रख दिए, सो क्या होता है, लोड आ जाता है हमारे मोबाइल पे और हमारा मोबाइल क्या होने लगता है, हैंग होने लगता है। सो वैसे ही अगर हमने उस सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करके रख दिया या मल्टीपल इनपुट अगर दे दिया, सो वो लोड उसको क्या करते आना चाहिए, मैनेज करते आना चाहिए। ठीक है। एक पर्टिकुलर पीक कंडीशन पे भी वो कैसा, उसको कैसा वो एक पर्टिकुलर पीक कंडीशन भी उसको हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है। देन है स्ट्रेस टेस्टिंग। अब स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं कि बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर चेक करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इट में इंक्लूड टेकिंग अवे फ्रॉम सम रिसोर्सेज एंड अप्लाइंग अ लोड बियॉन्ड द एक्चुअल लोड लिमिट। ठीक है। हमने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर के कुछ रिसोर्सेज उससे छीन लिए और क्या किया, उस पर लोड डाल दिया। सो उस पर क्या आ जाएगा, अगर हम कुछ पेपर लिख रहे होते हैं, मतलब हमारा पेपर चालू रहता है, अगर पर्टिकुलर लास्ट 15 मिनट ही रह गए हमारे पास, सो हम पे क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं या कैसे बैरियर करते हैं, उस पे हमारा क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट डिपेंड होता है। सो वैसे ही इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्स देगा, उस पे क्या डिपेंड रहेगा, स्ट्रेस टेस्टिंग। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। सो बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग का एम क्या है, कि पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो लोड बैरियर कर सकता है क्या सिस्टम का, एंड मतलब ऐसे कुछ भी कंडीशन, मतलब ऐसी सम कंडीशंस पे या एबनॉर्मल कंडीशंस पे वो स्ट्रेस बैरियर कर सकता है क्या, एंड उसमें से ओवरकम कर सकता है क्या। ठीक है। देन है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो जनरली हम सिक्योरिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी हमारे सॉफ्टवेयर की होनी ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आके हमारा सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर लेगा तो क्या होगा, हमारी सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है वो क्या होंगी, डैमेज हो सकती है। ठीक है। सो सिक्योरिटी टेस्टिंग के कुछ एस्पेक्ट है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, यूज़र ऑथराइज है या नहीं ये चेक होना चाहिए, नॉन रिप्यूटेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेटा सिक्योर है क्या, जो भी आप उस सॉफ्टवेयर में अपना डेटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे वो अगर वो सॉफ्टवेयर सिक्योर ही नहीं है, सो आपका डेटा क्या हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर में से हैक हो सकता है। सो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो जनरली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये कौन परफॉर्म करता है, यूज़र परफॉर्म करता है। क्योंकि आफ्टर मतलब
पूरा आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्वालिटी टीम क्या चेक करेगी, जो भी यूज़र के रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उसके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है, या जो भी उसने स्पेसिफिकेशन दिए थे, या भी जो भी उसने एप्लीकेशंस मतलब बनाने के लिए दिए थे, वो उसका एप्लीकेशंस जो एक्चुअल आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सो बाय परफॉर्मिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट एप्लीकेशन, द टेस्ट टीम विल रिड्यूस हाउ द एप्लीकेशन विल परफॉर्म इन प्रोडक्शन। सो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो भी टेस्टिंग टीम होती है उनको पता चलता है कि जो भी आपने क्या दिए एप्लीकेशंस या यूज़र के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग।